हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। तो वापस से हम आज 11th क्लास का एक नए चैप्टर के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पर जो नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सब्सिडायरी बुक्स। जी हाँ, सही सुना आपने। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नाम है सब्सिडायरी बुक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक बहियां। इस चैप्टर के अंदर आपको सब्सिडायरीज बनानी है, अलग अलग प्रकार की बुक्स बनानी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं परचेज बुक के बारे में। ये परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक को हम इनवाइस बुक भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने पूरे मंथ में कितना उधार माल बेचा, इसकी एंट्री हम क्या करते हैं? परचेज बुक में करते हैं। तो परचेज बुक और परचेज अकाउंट दो अलग अलग चीजें हैं। परचेज बुक के अंदर हम कितना माल हमने पूरे मंथ में उधार बेचा है उसके लिए हम बनाते कौन सी बुक? परचेज बुक बनाते। बुक जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हम कुछ चीजों की एंट्री कभी नहीं करेंगे। कौन कौन सी वो चीजें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला है कैश ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम कैश ट्रांजेक्शंस की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शंस की एंट्री कभी भी बुक्स के अंदर नहीं होती है। दूसरा, हम किसी भी प्रकार की जो असेट्स है, यदि हम उसको परचेस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी कभी भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर सवाल में आपको ऑर्डर मिला है या सवाल क्या है? कंसाइनमेंट है। क्या है सवाल में? कंसाइनमेंट है, तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी। तो यहां पर जब हम क्या करेंगे? परचेज बुक बनाते हैं तो परचेज बुक के अंदर तीन चीजों की एंट्री हम कभी नहीं करते हैं, जैसे कि नगद ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं होती है। दूसरा, असेट्स खरीदने और बेचने की एंट्री भी नहीं होगी। और तीसरा, ऑर्डर या कंसाइनमेंट की एंट्री भी इसके अंदर हम नहीं करते। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं? परचेज बुक बनाते हैं। परचेज बुक बनाने के कॉलम क्या रहेंगे वो समझ लेते हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं सेकंड नंबर का। उसके लिए आपको सबसे पहले कॉलम बनाते आना चाहिए। कॉलम कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर परचेज बुक। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले परचेज बुक। परचेज बुक के कॉलम क्या रहेंगे? पहला कॉलम रहेगा यहां पर डेट का, सेकंड कॉलम यहां पर रहेगा पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम रहेगा इनवॉइस नंबर, अगला कॉलम रहेगा आपका एलएफ, उसके बाद अगला कॉलम रहेगा डेबिट अमाउंट, डिटेल अमाउंट, और अगला कॉलम रहेगा नेट अमाउंट। तो इस तरीके से आपके परचेज बुक के कॉलम बनेंगे। क्या बनेंगे? परचेज बुक के कॉलम। पहला कॉलम हो जाएगा डेट का, सेकंड कॉलम यहां पर बनेगा हमारा पर्टिकुलर, अगला कॉलम आपका जो रहेगा वो रहेगा इनवॉइस नंबर, ठीक है, इनवॉइस नंबर, अगला कॉलम रहेगा आपका एलएफ, फिर आ जाएगा आपका डिटेल अमाउंट। क्या आ जाएगा बच्चों? डिटेल अमाउंट, और उसके बाद आ जाएगा आपका नेट अमाउंट। इस तरीके से यहां पर कॉलम बनेंगे। तो सवाल मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। सवाल में लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर का सवाल है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ प्रफुल्ल ब्रदर्स। यहां पर हमें क्या करनी है? परचेज बुक बनानी है। किसकी? प्रफुल्ल ब्रदर्स की परचेज बुक बनानी है। 5 अगस्त की बात है। यहां पर हमने क्या करा है? गुड्स परचेज किया है। किससे परचेज किया है? तो यहां पर हमने जो गुड्स परचेज किया है प्रखर कुमार एंड कंपनी से खरीदा है माल। क्या करा हमने? 5 अगस्त की बात है, तो यहां लिखेंगे हम डेट में क्या? 5 अगस्त। किससे गुड्स खरीदा है? तो मैसर्स प्रखर, प्रखर एंड कंपनी से क्या करा है हमने? यहां पर माल को परचेस किया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? जिस पर्सन से आप क्या कर रहे हो? गुड्स, जिस पर्सन से आप गुड्स क्या कर रहे हो? परचेस कर रहे हो, उस पर्सन का नाम मैसर्स प्रखर एंड कंपनी। क्या खरीदा है मैं आपको बताता हूं। 10 शर्ट के पीस खरीदे हैं। एक पीस की कीमत है 75 रुपए का, 10% का डिस्काउंट। यहां पर हमने जो शर्ट्स के पीसेस खरीदे हैं, तो टोटल यहां पर शर्ट के पीस है आपके 10। तो यहां लिखेंगे हम 10 शर्ट पीसेस। क्या लिखेंगे? 10 शर्ट पीसेस एट द रेट 75 रुपीज ईच। एक शर्ट का पीस 75 रुपए का है, तो बताइए 10 शर्ट के पीस कितने के हो गए? तो यह आ जाएगा आपका 750 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों?
50 रुपए शर्ट का पीस। एक ही ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर दिया गया है डिस्काउंट। डिस्काउंट है यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया गया है। अब ट्रेड डिस्काउंट कैसे करेंगे, तो माइनस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब 10% कैसे निकालेंगे, जब भी आपको किसी वैल्यू का 10% निकालना हो, एक जीरो कम कर देना, 75 रुपीज आप क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, चलिए वो निकाल लेते हैं। 10 में से 5 गए, ओके 5 बचेंगे। 14 में से 7 गए, 7, और यहाँ बचेंगे 675 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। अगला ट्रांजेक्शन क्या देके रखा है, 10 सितंबर को अशोक ब्रदर्स से 15 साड़ी खरीदी है, एक साड़ी 200 रुपए की। तो अगला ट्रांजेक्शन है आपका मैसर्स, अच्छा यहाँ पर जो डेट है वो डेट देके रखी है 10 सितंबर। क्या देके रखी है, 10 सितंबर आपको डेट देखे रखी है। मैसर्स अशोक एंड ब्रदर्स, क्या है, अशोक एंड ब्रदर्स है। क्या करा हमने, गुड्स परचेस किया है। कितने, तो यहां पर 15 साड़ी खरीदी है 200 रुपए पर साड़ी के हिसाब से। तो यहां पर हम लिखेंगे 15 साड़ी एट द रेट 200 रुपीज ईच। एक साड़ी अगर 200 रुपए की है तो आपको बताना है 15 साड़ी कितने की। तो वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15, 15 दूना 30, और ये आ जाएंगे 00, मतलब 3000 रुपीज की क्या है, 15 साड़ियां है। डिस्काउंट की बात करें तो इसके ऊपर भी जो डिस्काउंट है वो दे के रखा है, 10% का डिस्काउंट है। कितना है, 10%। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट। अब 10% का ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 3000 में से आप 10% लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 रुपीज। इसका मतलब अब आप क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें से इस चीज को घटाना है। घटाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3000 में से 300 गए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2700 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट है, 20 सितंबर के दिन 20 बेडशीट खरीदी है, एक बेडशीट जो थी 80 रुपए की। तारीख है आपकी अब 20 नवंबर, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट है वो है आपकी 20 नवंबर। किससे आपने गुड्स परचेस किया है, तो यहाँ पर जिससे हमने गुड्स खरीदा है उसका नाम है क्लॉथ कॉरपोरेशन। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है क्लॉथ कॉरपोरेशन। क्या नाम देके रखा है, क्लॉथ कॉरपोरेशन दिया है। क्या खरीदा है, यहाँ पर बेडशीट खरीदी है, 20 बेडशीट है। कितनी बेडशीट है, 20 बेडशीट खरीदी है। एक बेडशीट 80 रुपए की है, 80 रुपीज ईच। अगर एक बेडशीट 80 रुपए की है तो 20 बेडशीट कितने की, तो 8 एकम 8, 8 दूनी हो जाएंगे 1600 रुपए। ठीक है, 1600 रुपीज क्या है आपकी बेडशीट के हैं। इसमें से हमें क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है, इससे ट्रेड डिस्काउंट घटाना है जो कि 10%। 10% इजीली घटा सकते हैं हम, 160 रुपए आ जाएगा। एक जीरो का आपको क्या करना है, कम करना है। अब इसके अलावा सवाल में और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दिया गया है, तो पहले इसको सॉल्व करके आउटर में लेते हैं। 0 में से 0 गए, 0, 6 में से 10 में से 6 गई 4, 15 में से 1 गए तो 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है। क्या करना है बच्चों, इन सभी को प्लस करना है। प्लस करते हैं अपन इनको, तो इन सभी को प्लस करने पर वैल्यू आ जाएगी 4815। कितनी आ जाएगी बच्चों टोटल, 4815। ये कहलाएगी आपकी ग्रैंड टोटल। क्या कहलाएगी बच्चों, ग्रैंड टोटल कहलाएगी या ग्रैंड अमाउंट कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेना आप, ग्रैंड अमाउंट। इस तरीके से आपको क्या पता चलता है कि भैया यहाँ पर परचेज बुक बनाई है और परचेज बुक में हमने 5 अगस्त, 10 सितंबर और 20 नवंबर तक टोटल हमने जो माल उधार खरीदा है वो है 4850 रुपीज का गुड्स यहाँ पे क्या करा बच्चों, परचेस किया है। तो चलिए फटाफट से, ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर 3rd नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3rd। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन
मोहन्स परचेज बुक। यहां पे क्या करना है आपको, मोहन की एक परचेज बुक बनानी है। ट्रांजेक्शन नंबर लिखा हुआ है 1 जनवरी के दिन बॉट फ्रॉम जोशी एंड कंपनी। 1 जनवरी के दिन यहां पर क्या करा है, गुड्स परचेज किया है। किससे? सर कोई जोशी एंड कंपनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे लिखना है मेसर्स जोशी एंड कंपनी। क्या लिखेंगे? जोशी एंड कंपनी। अब ये जोशी एंड कंपनी से क्या परचेज करा है? लिखा हुआ है जोशी एंड कंपनी से 5 डजन पेन खरीदे। लिखने के जो पेन होते हैं वो खरीदे। कितने डजन? 5 डजन। और एक डजन जो था वो 39 रुपीज का था। कितने रुपए का था? 5 डजन पेन परचेज करे है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आपकी 5 डजन पेन एट द रेट 39 रुपीज पर डजन। तो आपको क्या करना है, 5 में 39 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर डिस्काउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये अमाउंट जो है इसको सीधे आउटर में लिखेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये होता है हमारा पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट 195 रुपीज का है। सेकेंड नंबर पर लिखा है 2 जनवरी बॉट फर्नीचर 300 रुपीज फ्रॉम नेशनल फर्नीचर कंपनी। मैंने आपको पहले कह दिया है, हम यहां पर केवल गुड्स खरीदने और बेचने की बात करेंगे। फिलहाल यहां पर एक फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर होती है असेट्स, और असेट्स की एंट्री हम नहीं करेंगे, इसलिए हम इस पार्ट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगले नंबर पे लिखा है बॉट 10 बॉक्स से रिबन के। एक बॉक्स 30 रुपए का है। ठीक है, कितने बॉक्स? 10 बॉक्स हैं। एक बॉक्स कितने का है? 30 रुपए का है। किससे परचेस करा? राम एंड कंपनी से खरीदा। तो 3 जनवरी की बात है, हमने यहां पर गुड्स खरीदा है। किससे? मेसर्स राम एंड कंपनी से गुड्स खरीदा है। क्या खरीदा है? सर 10, ठीक है, रिबन के बॉक्स खरीदे हैं। कितने बॉक्स खरीदे हैं? 10 बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस रिबन। ठीक है, रिबन के खरीदे हैं। एक बॉक्स 30 रुपए का दिया गया है। कितने रुपए का बॉक्स है? एक। तो एक बॉक्स की वैल्यू है 30 रुपीज ईच बॉक्स। अगर एक बॉक्स 30 रुपए का है तो 10 बॉक्स कितने के? इसमें भी कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो ये अमाउंट भी कहां आ जाएगी? सीधे आउटर में आ जाएगी। इस तरीके से 2 ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर लिखा है 4 जनवरी की बात है। यहां पर बॉट 20 बॉक्स पेंसिल के खरीदे हैं गोविंद ब्रदर्स से, और 5 रुपए का एक बॉक्स है फॉर कैश। यहां पर हमने जो बॉक्स खरीदा है वो कैश में परचेस किया है। अगेन यहां पर 3 चीजों की एंट्री नहीं होती है, कैश ट्रांजेक्शन, असेट्स, ऑर्डर या कंसाइनमेंट। यहां पर ये जो गुड्स खरीदा है ये कैश ट्रांजेक्शन है, और इसकी एंट्री भी सवाल में नहीं होगी, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, स्किप या छोड़ देंगे। यहां पर 5 तारीख के दिन है। 5 तारीख को 24 हैंडक्राफ्ट, ठीक है, हैंडक्राफ्ट चिप फ्रॉम द रमेश एंड कंपनी। एक पीस की बात करें 2.25 देके रखा थे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहां पर यहां लिखा हुआ है इन्होंने क्या खरीदा है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कब की है। सर 5 जनवरी की बात है। किससे गुड्स खरीदा है? सर मैसर्स रमेश एंड कंपनी से माल खरीदा है। तो यहां लिखेंगे अब रमेश एंड कंपनी। क्या खरीदा है गुड्स में? तो गुड्स में खरीदा है 24 हैंडकर, ठीक है, हैंडकर चिप्स। तो हैंडकर चिप्स खरीदी है, ठीक है। एक की बात करें तो 2.25 रुपीज पर पीस। एक पीस की वैल्यू कितनी है? तो एक पीस की वैल्यू है 2 रुपए 25 पैसे। तो 2 रुपए 25 पैसे के हिसाब से अगर हम 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां पर 54 रुपीज। कितनी आ जाएगी बच्चों? 54 रुपीज। अब इसके अलावा सवाल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, तो हम यहां पर क्या लगा लेते हैं, टोटल, जिसको हम कहेंगे
ग्रैंड अमाउंट। ठीक है, तो ग्रैंड अमाउंट कितनी है, तो हम सबकी टोटल लगाते हैं 195 प्लस 300 प्लस 54 रुपीज। इस तरीके से टोटल वैल्यू आ जाएगी 549। कितनी आ जाएगी बच्चों, 549 आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके पहले हमने जो सवाल कहा था सेकंड नंबर, उसके अंदर में डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किया था कि डिस्काउंट पे भी सवाल क्या होता है, हम गुड्स परचेस करते हैं। ये जो सवाल है इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं था। इस तरीके से सवाल को सॉल्व होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।